ओम शांति। तो आज से हम सभी अव्यक्त वाणी वर्ष 1985 की 43 मूल्यों की शुरुआत कर रहे हैं। तो हर भट्टी की तरह इस भट्टी के भी कुछ नियम सोचे गए हैं। तो नियम आपके आगे लिखे हुए हैं। पूरे 43 दिनों तक हमें इन 4 नियमों का पालन करने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है। पहला नियम बहुत सुंदर है। देखो, ये हमारी जो भट्टी है ये 12वीं भट्टी है। 11वीं का तो पेपर हो चुका है ना, AMAP 11 का। ये 12वीं भट्टी है। इसके लिए इन 43 दिनों में डेली हम अमृत वेला करेंगे। जो करते हैं और बहुत सारे होते हैं जो नहीं भी कर पाते किन्हीं कारणों से, या जो भी बात है, जो नहीं कर पाते उनको करना चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नियम सभी के लिए है। इन 43 दिनों में 12 वरदान डेली बाबा से लेने हैं अमृत वेले। चाहे 5 मिनट अमृत वेला करो, चाहे 45 मिनट अमृत वेला करें, चाहे 1.5 घंटा अमृत वेला करें, लेकिन हर दिन अमृत वेले इन 12 वरदानों का हमें बाबा से आशीर्वाद लेना। 12 वरदान लेने हैं। अब वो 12 वरदान कहाँ से निकाले गए हैं? वो 12 वरदान इन 43 मुरलियों के अंदर से निकाले गए हैं। तो 43 दिन अमृत वेला डेली इन 12 वरदानों को बाबा से लेना है। ठीक है, जो करते हैं या नहीं करते जो भी इशू है, लेकिन ये 12 वरदान लेने। ये 12 वरदान आज आपके ग्रुप के अंदर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। और 43 दिन तक सब कुछ अनुभव करना है अमृत वेले में। जो भी करते हो, देखो हमेशा हम एक बात करते हैं कि कुछ नया करने के लिए पुराना छोड़ने की जरूरत नहीं है, नए को बस ऐड करना होता है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है डेली आधे घंटा वॉक की एक्सरसाइज करनी है। अब ये जरूरी हो चुका है हम सभी के लिए। आज बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ। भाई तुम कौन हो? आत्मा हो, और तुम्हारा ये शरीर है। अब देखते देखते हम क्या देख रहे हैं? शरीर हमारे धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? जवाब देते जा रहे हैं। पेपर लेकर के आ रहे हैं शरीर। कभी इसके अंदर आलस आ जाता है, कभी इसके अंदर अलबेलापन, आलस आ जाता है, कभी इसके अंदर सुस्ती आ जाती है, कभी इसके अंदर कोई दर्द उठ जाता है। कुछ ना कुछ इस बॉडी के अंदर हो रहा है। अंदर में कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है, BP ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत कुछ है। इन सभी का जो तोड़ है वो ज्यादा तो हम कुछ ना कर सकें, लेकिन ये काम है वो सभी को इन 43 डेज में करना ही करना है। अब वो चाहे आप बाहर जाकर के करो, चाहे अपने छत पर करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को भी करो भोजन के बाद में, जैसा भी है, या फिर एक्सरसाइज करो सुबह दोपहर शाम कैसे भी करके। लेकिन ये हर ब्राह्मण के लिए जो ये अभी सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, उनके लिए जरूरी है कि आधी घंटा हमें ये दूसरे नियम का पालन करना ही करना है। इसके ऊपर रहम करेंगे तो ये ज्यादा पुरुषार्थ कर पाएगी। इसके ऊपर रहम नहीं करेंगे, जैसे हम भी नहीं करते हैं, सारा दिन सेवाएं, बैठना, जाना, आना, खिलाना, बातें करना, ये वो ऐसे। लेकिन अगर बॉडी पर ध्यान हम इतना देर भी नहीं दे सकते, आधी घंटा, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, हाँ जी, फिर गाड़ी चलेगी, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इन 43 दिनों के अंदर जो भी ये भट्टी कर रहे हैं, उन सभी को अपने नजदीकी सेंटर में, अपने नजदीकी गीता पाठशाला में, जहां पर भी वो जाते हैं, रोज दिन में एक बार ही जाना है। एक आना लेकर के, एक आना अर्थात एक बारी आना। 43 दिन में मेरी सेवा केंद्र पर जाने का जो नियम है वो खंडित नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है। कहीं बाहर जाना होता है वो बात अलग है, लेकिन जब हम अपने शहर के अंदर है तो हम मिस करते भी नहीं है। और चौथा नियम है, जो आपको रोज होमवर्क भेजा जाएगा वो रोज आपको पोस्ट करना है। लेकिन पोस्ट करने के लिए पहले करना भी पड़ेगा। होमवर्क तो कल भी भेजा है सभी को ग्रुप में। और क्या होमवर्क भेजा है? अपना छोटा सा अनुभव 1 मिनट या 1.5 मिनट का, 60 सेकंड का रिकॉर्ड करके भेजना था, ये होमवर्क। लेकिन पोस्ट तो तभी कर पाएंगे जब होमवर्क किया हुआ होगा। ठीक है, फोन से ही होगा, बहुत कुछ है। फोन से ही ना हो, हमें ला के दिखा देना, हम आपका ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो ये है 4 नियम। ये चारों नियम सभी को पालन करने हैं इन 43 दिनों में।
क्योंकि जब आत्मा नियमों का पालन करती है तो वही बात, सगाई की अंगूठी पहनी हुई है तो ज्यादा याद आती है। ये वही बातें हैं, ये नियम हमें नजदीक लेकर के आएंगे। अब चलते हैं 1985 की पहली मुरली की तरफ। 2 जनवरी 1985, संबंध, सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। तो इस मुरली में बाबा 3 बातें करने वाले हैं, स्नेह के बारे में, संबंधों के बारे में और सेवा के बारे में। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। एक बाप दादा को अनेक बच्चों ने अनेक संख्या में सौगातें भेजी है। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी नहीं मिल सकती है। ये थी दिल की सौगातें दिलाराम को। बच्चे हैं अनेक, बाबा है एक। एक बाबा को अनेक बच्चों ने अपने दिल की सौगातें भेजी हैं। तो बाबा को नशा है कि ऐसी सौगातें और इतनी सारी सौगातें विश्व में किसी को भी नहीं मिल सकती है। सभी मनुष्य आत्माओं की सौगातें कौन सी होती है? स्थूल होती है, लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने ही वैल्यू की सौगातें थी। रिश्ता जितना स्ट्रोंग है, मजबूत है, बाबा ने कहा सौगातों की जो कीमत थी वो भी उतनी ही ज्यादा थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगातें थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को चेक कर रहे थे। मूल्य का अंतर विशेष किस बात पर था, अब वो आगे बाबा मुरली में बताएंगे। तो अब ये सीन देखो, बाप और दादा बैठे हुए हैं। बच्चों ने, बहुत सारी अनेक बच्चों ने असंख्य सौगातें बाप दादा के पास भेजी है। अब बाप दादा दोनों बैठ करके इन सभी सौगातों को अलग अलग छांट रहे हैं। जो वैल्यूएबल सौगातें हैं वो एक तरफ कर रहे हैं और जो कम कीमत वाली सौगातें हैं उनको बाबा अलग कर रहे हैं। बाबा भी ऐसा करते हैं, महंगी को इस तरफ रखते हैं, सस्ती को इस तरफ रखते हैं। और उदाहरण बाबा ने क्या दिया? सेवा केंद्रों का दिया। बाबा ने कहा आप भी तो ऐसे करते हो ना। कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ, अब बाबा ने देखो क्या बोला। तो बाबा ये माला बना रहे थे, लेकिन क्या देखा बाबा ने? बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई भी व्यक्ति और वस्तु दिखाई ना दे। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती है और उतनी वैल्यू के सौगात बाप दादा के पास प्रत्यक्ष होती है। तो 3 बातों में बाबा ने विशेषता देखी। अटूट स्नेह है। बाबा ने कहा स्नेह दिल का है, यह समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण, मतलब को सिद्ध करने का है। तो बाबा के पास कौन सी गिफ्ट पहुंची? प्यार की गिफ्ट पहुंची, स्नेह की गिफ्ट पहुंची। अब इसको बाबा अलग थलग कर रहे हैं कि जिनका जो सौगात स्नेह की आई है, जिनकी दिल का स्नेह है, वो वाला गिफ्ट बाबा अलग करेंगे, और जो टाइम पर और मतलब के हिसाब से बाबा को स्नेह करते हैं उनका बाबा अलग करेंगे। ये किया। दूसरा काम बाबा ने क्या किया? सदा स्नेह इमर्ज रूप में है या समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज हो जाता है। तो मेरा बाबा से प्यार सदा के लिए है, तो ये वैल्यूएबल सौगात है, इसको बाबा ने अलग कर लिया। लेकिन जिनों का प्यार टाइम के अनुसार इमर्ज होता है और फिर मर्ज हो जाता है, मुरली में है तो बहुत प्यार आ रहा है, मुरली से बाहर गए तो प्यार मर्ज हो गया, मधुबन गए तो बहुत ज्यादा स्नेह में समाये हुए हैं, लेकिन जैसे ट्रेन में बैठ करके घर आए तो स्नेह ट्रेन के साथ पीछे, या तो पीछे रह गया या आगे निकल गया, ट्रेन में रह गया। तो बाबा ये वाली गिफ्ट फिर अलग अलग कर रहे हैं। तीसरा बाबा ने दिल खुश करने का स्नेह है या जिगरी दिल का स्नेह है। एक होता है खुश कर देना और एक होता है जिगरी दिल का स्नेह। तो ऐसी बाबा ने सौगातें अलग की। कौन सी? स्नेह की बातों की। अब दूसरा है संबंधों की बातों में। तो पहली बात सर्व संबंध है या कोई कोई विशेष संबंध है। ध्यान से सुनना बाबा ने क्या कहा। अगर एक भी संबंध की अनुभूति कम होगी तो संपन्नता में कमी आएगी और समय प्रति समय रहा हुआ वो एक संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा।
जैसे बाप शिक्षक सतगुरु ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा दोत्रा नहीं बनाया तो वो भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। इसके लिए बाबा ने कहा संबंधों में पहली चीज क्या चेक करो कि मेरे बाबा से सर्व संबंध हैं। आज का पहला होमवर्क, सर्व संबंधों की लिस्ट तैयार करनी है कि दुनिया में लोगों के पास, मतलब दुनिया के ही लोग हैं हम भी, तो कौन कौन से रिश्ते होते हैं। एक गृहस्थी के पास कौन कौन से रिश्ते होते हैं, गृहस्थी के पास एक मनुष्य के पास कौन कौन से रिश्ते होते हैं, सब लिखना। ये चाची सास, बुआ सास, ये और वो जो भी है, ननंद होती है, फिर ननंद की बेटी नांदी भी होती है, बहुत सारे रिश्ते। देखो किसका पेपर कहाँ कहाँ से आ जाता है, कहाँ कहाँ से आ जाता है। इसके लिए अड़ोसी हैं चाहे पड़ोसी हैं, एक होता है अड़ोसी और एक होता है पड़ोसी, जो भी है, सब संबंधों की क्या निकालनी है, लिस्ट नोट करनी है और चेक करना है कि कौन कौन से संबंध के अनुभवों की अभी कमी है। मैंने बाबा को ये रिश्ता तो बनाया ही नहीं, सभी की कमी है। तो आज ये पता चलेगा कि मेरा ये भी बाबा है, मेरा ये भी बाबा है, मेरा ये भी बाबा है। और बहुत संबंधों की लिस्ट बनाते हैं। अभी 2 संबंध याद है जो कभी नहीं बनाए, बेटी के ससुराल वाले और बेटे के ससुराल ये संबंध नहीं बनाए। ये संबंध आपने नहीं बनाए तो ये आज बना लेना। ये आज का पहला होमवर्क है। और हमारे इस नियमों का चौथा नियम क्या है, डेली होमवर्क करना है और डेली उसको पोस्ट करना है। अब ये होमवर्क कब करेंगे, बट्टी का पहला दिन है ना, इसलिए बता देती हूँ। जब हम घर के स्थूल काम कर रहे होते हैं, जहां पर हमें बुद्धि नहीं चलानी, बस हमें रूटीन है, वो हमारा हाथ अपने आप ही चलता रहेगा। पोछे लगाने हैं, वहां दिमाग लगाना होता है कि पहले झाड़ू उठाऊं, झाड़ू को इधर से पकड़ूं कि इधर से पकड़ूं, पोछा पीछे से लगाते लगाते आऊं कि आगे से बाहर की तरफ लेकर के जाऊं। सोचना होता है इसके अंदर, कुछ पता भी नहीं चलता, अपने आप ही चलते हैं। इस समय हम क्या तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे। मैंने कौन कौन से रिश्ते दुनिया के अंदर होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करते जाओ, ये भी रिश्ता, ये भी रिश्ता, ये भी रिश्ता। फिर जैसे समय मिले होमवर्क करने के लिए आधे घंटा तो निकालना पड़ेगा, बैठो और होमवर्क करना शुरू कर दो, बैठो और होमवर्क करना शुरू कर दो। तो ये हो गया आज का पहला काम। क्योंकि बाबा ने कहा कि प्रॉब्लम किसको होगी, हमें ही होगी, कि अगर छोटा सा रिश्ता भी नहीं बनाया ना तो वो पोता और वो दोता ही क्या बन करके आएगा, पेपर बन करके आएगा, अपनी तरफ खींच लेगा। दूसरी बात संबंधों की बाबा ने बताई, बाप से हर संबंध 100% है या कोई संबंध 100% है और कोई उससे कम प्रतिशत है और कोई नंबरवार है, परसेंटेज में भी फुल है या थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक है, दोनों परसेंट में बांटा हुआ है। थोड़ा लौकिक भी कर दिया और थोड़ा अलौकिक भी कर दिया। कोई रिश्ता है वो तो पूरा ही कौन है, बाबा है, लेकिन कोई रिश्ता है वो पूरा ही कौन है, यही है। तो बाबा ने कहा चेक करो कि संबंध में बाबा से मैंने सारे संबंध 100% जोड़े हैं या कुछ 50% जोड़े हैं, आधा इधर आधा उधर रखा है। ये गहरी चेकिंग करने के लिए बोला। और ये चेकिंग क्यों बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो नष्टो मोह का पेपर लास्ट में आकर के खड़ा होएगा ना, ये उसी समय आकर के खड़ा होएगा उन्हीं आत्माओं के लिए जिन्होंने अपने सारे रिश्ते बाबा को नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए हैं या परसेंटेज में बनाए हैं। तीसरा 84 जन्मों के ये रिश्ते हैं, 84 भी बने, जवाई भी बने, 84 जन्म की आत्माएं जगह जगह बैठी है। अब भी बाबा से सारे बना लेंगे तो वो नहीं आएगी। वो 84 जन्मों के रिश्तेदार, 84 जन्मों के रिश्तेदार हमें बहुत अच्छे मिलेंगे और अच्छे नहीं भी मिलेंगे तो एक समय आने पर वो अच्छे बन जाएंगे, ऐसा होगा। तीसरा सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते हो या जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते हो, सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं या कभी कभी। तो संबंध तो बनाए, ठीक है जी, बाबा मेरा पोता है, बना लिया, रस लिया क्या संबंध का, नहीं लिया। क्यों बाबा आज पोतरे दोतरे की बात करते हैं। दुनिया में कहावत बोलते हैं, मुझे पूरी नहीं आती लेकिन सुनी सी हुई है, कुछ कुछ बोलते हैं कि मूल से ज्यादा ये प्यारा होता है, ब्याज प्यारा होता है।
मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है ना, कि भाई बेटा प्यारा था लेकिन बेटे से भी प्यारा क्या लगने लग गया, बेटे का बेटा लगने लग गया या बेटी का लगने लग गया। बच्चे उनसे करने हैं, सब कुछ करना है उनसे। लेकिन बाबा ने कहा क्या इस रिश्ते का रस मुझसे अनुभव किया क्या, कि जो हम एक उम्मीद लगा करके बैठे हैं कल को ये मेरा ये करेंगे, वो रस कहाँ से अनुभव करना है, करेगा कौन, यही करेगा, यही करेगा। तो उन आत्माओं की भी सेफ्टी, सदमार्ग की गारंटी भगवान की हो जाती है, जो भी हम साकार मुरली में बात कर चुके हैं। तो स्नेह के अंदर बाबा ने 3 बातें देखी। कौन कौन सी देखी, कि स्नेह सदा का है या आवश्यकता पर मेरा बाबा से प्यार हो जाता है, ये मतलब है। या मतलब का प्यार होता है मेरा, या हमेशा ही रहता है। दूसरा, हाँ, दूसरा जो स्नेह है वो सदा इमर्ज रहता है या मर्ज हो जाता है, समय के अकॉर्डिंग होता है ना। और तीसरा है जो मेरा स्नेह है वो केवल दिल खुश करने वाला स्नेह, कि हाँ योग बहुत अच्छा लगा, या जिगरी है, ऊपर ऊपर से है या जिगरी है। संबंधों में भी 3 बात, कि मैंने सारे संबंध बाबा को बनाए हैं, कोई संबंध की अगर कमी रहेगी, भले वो छोटे से छोटा संबंध भी है, बाबा ने कहा तो वो आपको खींच लेगा, समय आने पर वो आपको खींच लेगा। दूसरा, जो भी संबंध मैंने बनाए हैं वो 100% बाबा को बनाए हैं, ये थोड़ा यहाँ लौकिक है, थोड़ा उधर अलौकिक है। तीसरा, कि जो भी संबंध मैंने बाबा के साथ बनाए हैं, सर्व संबंध उनों का रस भी अनुभव करती हूँ या नहीं करती हूँ। जैसे दोस्त बाबा को बना लिया, मेरा दोस्त कौन है, बाबा है, लेकिन इंतजार करती हूँ कि यहाँ वाले दोस्त कोई फोन ही नहीं करते, कोई मेरे से आकर के पूछते ही नहीं है, मैं दुखी पड़ा रहता हूँ, कोई मेरा हालचाल भी नहीं पूछता। पड़ोसी बना लिया बाबा को, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और मेरा दुखड़ा सुने, मेरा मन कोई हल्का हो। रस का अनुभव कहाँ किया, बाबा ही मेरा स्टूडेंट है, ये अनुभव रस अनुभव करना होता है बहनों को। बाबा ही मेरा जिज्ञासु है, बाबा ही मेरा वारिस है, बाबा ही मेरी टीचर है। तो इन रसों को क्या करना है, अनुभव भी किया। ये हो गई संबंधों में 3 बातें। तीसरी बात बाबा ने कही सेवा में, क्योंकि इन तीनों बातों के आधार पर बाबा गिफ्ट अलग अलग कर रहे हैं, कीमती गिफ्टों को अलग कर रहे हैं। सेवा के अंदर बाबा ने क्या कहा, सेवा में क्या विशेष बाबा ने चेक किया होगा। पहली बात जो मोटे रूप से चेकिंग की है, मन वाणी कर्म तन मन धन, 6 हो गए ना, मन वाणी कर्म तन मन और धन, सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। ये बाबा ने मोटे रूप में देखा कि ये बच्चा जो है ये मन से सेवा करता है, वाणी से सेवा करता है, कर्म से करता है, तन लगाता है, मन लगाता है, धन लगाता है, क्या सब सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात बाबा ने देखी, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया, व जितना कर सकते हैं उतना ना कर यथाशक्ति प्रमाण किया। कर सकते थे इतना, वो वाली बात, मंदिर वाली बात कि वो भाई को आज एक्सीडेंट होते होते बच गया, या कोई लॉटरी निकल गया, कुछ तो ऐसा हुआ, और उसने सोचा कि आज बस भगवान ने मेरा तो ये काम कर दिया, 1000 रुपए चढ़ा करके आऊंगा। ये सोच करके मंदिर में जाता है, फिर सोचता है पहले थोड़ी दर्शन और कर लूं, 1-2 फेरी निकाल लूं, पंडित जी भी नहीं दिख रहे तब तक वो भी आ जाएंगे। तो मिठाई का डब्बा और 1000 रुपए पॉकेट में लेकर के आता है, डब्बा तो भगवान जी के आगे रख दिया। 1 फेरी लगाई तो सोचता है कि क्या हो गया, मेहनत मैंने भी तो की थी ना, सारा उसका ही थोड़ी ना, कोई बात नहीं, थोड़ी मेरी भी तो तपस्या है, कोई बात नहीं। वो 500 तक आ गए। दूसरी फेरी लगाई तो और ज्यादा सोचता गया, भगवान के मंदिर में क्या कमी है, इतने भगत आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, दान पेटियां भरी पड़ी हैं, कोई बात नहीं, भगवान तो मन को देखता है भाई, मन को देखता है। मैं चाहे 10 रुपए चढ़ाऊं, चाहे मैं 1000 चढ़ाऊं, भगवान के लिए तो मन के भाव है मेरे। घूमते 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 पंडित जी सामने आके बैठे, तिलक लगाया, प्रसादी दी, और जब हाथ जेब की तरफ गया तो पॉकेट से अंदर से 10 रुपए का नोट निकला और ये दान पेटी के अंदर गया। देना कितना था, 1000। सक्षम भी था वो देने में। कमाल की बात बाबा ने ये देखी, ऊपर से निकाल चुका था, निकाल भी चुका था और सक्षम भी था और निकाल भी चुका था। तो इसको क्या कहा जाता है, चोरी। ये होती है चोरी। चोरी हमेशा वो नहीं होती लोगों की चीजें चुराना, चोरी वो होती है कि उसको कमिटमेंट करके, हे भगवान तू आएगा तो बस मैं तुझे याद करूंगा, फिर मैं किसी को याद नहीं करूंगा। वो आ भी गया, उसने ये बातें याद करा भी दी कि तुमने ये प्रॉमिस किया था,
फिर भी हम किनको याद करने में घूम रहे हैं? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। चिंताएं भी तो होती है देदारियों की। कितनी चिंताएं होती है। तो बाबा ने दूसरी बात गिफ्ट अलग अलग कर दी है कि इन 6 बातों में जितना मैं कर सकती थी उतना जमा किया, या जितना कर सकती थी उतना नहीं करके यथाशक्ति प्रमाण कर दिया। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी है, कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रही, जितना और उतना नहीं। इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों, श्रेष्ठ समय, संकल्पों का खजाना है, उन सब खजानों के द्वारा सेवा की है या कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी है, वह फराक दिल हो, खजानों को कार्य में लगाना नहीं आता है। बड़ा दिल खजानों को कार्य में लगाना नहीं आता है, थोड़ा बहुत कर लिया लेकिन कंजूसी की तो रिजल्ट में अंतर पड़ जाएगा। बाबा भी कंजूसी करेगा। तो बाबा ने कहा रिजल्ट में फिर भगवान भी नंबर देने के समय थोड़ी कंजूसी करेगा। वो 50 नंबर देने वाला था लेकिन कंजूसी कर ली, उसने 5 ही नंबर दिए, वो 0 हटा दिया। क्योंकि बच्चे के गिफ्ट में उसने क्या देखा कि अरे इसने तो ये गिफ्ट दिए कंजूसी वाली, तो भगवान भी क्या देगा? कंजूसी वाली। भगवान भी सियाना हो जाता है। वो है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाना, भोला बनने की एक्टिंग करता है वो। क्यों? क्योंकि वो हमें चांस देता है। भाई कल को कोई ये ना कह दे कि अरे भगवान के दरबार में भी भेदभाव होता है क्या? भगवान दुनिया में भी भेदभाव करता है। इसको अंधा बना दिया और इसको इतनी सुंदर आंखें दे दी कि इसको इनाम मिल रहा है यूनिवर्स में सबसे सुंदर आईज का, और इसको अंधा बना दिया। तो भगवान ने इसलिए भोला बनकर के कर्मों की गति सिखा दी है। जितना करोगे, अगर पिछले जन्म में आंखों से केवल शरीरों को देख करके आए हैं, घर तुड़ा करके आए हैं, आंखों से देख देख करके और मुंह से बोल बोल करके, लोगों के पेट पे लात मार करके आए हैं, इन आंखों से लोभ लालच स्वार्थ कर करके बर्बाद करके आए हैं, तो कर्मों की गति घूमती है और अगले जन्म में ऐसा ही होता है। ऐसा ही है, बाबा देख रहा है और हम आंखें बंद कर लें तो फिर ये कर्म बंद नहीं। और सोचो ये तो उधर होता है संसार में, ये जो हम एक नई दुनिया में आकर के बैठे, अपन ऐसे बोलते हैं ना, लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो एक अलग ही दुनिया है, ब्रह्मा कुमारियों की एक अलग ही दुनिया है। इस अलग और नई दुनिया में आके भी अगर हम ऐसे रहेंगे तो सोचो यहाँ पर तो क्या हो सकता है। और चौथी बात बाबा ने क्या देखी, सेवा के अंदर दिल से की या ड्यूटी प्रमाण की? सेवा की सदा बहती गंगा है या सेवा में कभी बहाना और कभी रुकना? एक होता है बहना और एक होता है बहाना। बाबा ने कहा सेवा में बहती रहती हो या बहाने देती रहती हो, ऐसी आत्माएं होती है ना, उनके लिए हर बात का बहाना तैयार है। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो सेवा नहीं की। तो ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हो ना, जो ठहर गया वो क्या बन जाता है? तालाब बन जाता है। और तालाब के अंदर तो फिर पाडे और भैंस ही आते हैं, उधर ही आएंगे। तो बाबा ने कहा नदी के अंदर तो लोग अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। तो बहती नदी बनना है मतलब सेवा चलती रहे। मूड है नहीं है, तबीयत अच्छी है नहीं है, भाई अब जो है वो है, अब यही है, अब मेरा जीवन यही है। तो बाबा ने कहा ये चारों बातें बाबा ने गिफ्ट के अंदर चेक करी। तो 4 बातें संबंध में, 4 बातें सेवा में, 3 बातें संबंधों में, 3 बातें स्नेह में। मुरली को ध्यान से देखना, मुरली को ध्यान से छांटना, अलग अलग करना, और फिर देखना मेरे कौन से गिफ्ट बाबा के पास गए हैं। क्या वो वैल्यूबल गिफ्ट है जिसको बाबा ने इस तरफ किया, या वो कम वैल्यूबल गिफ्ट है जिसको बाबा ने इस तरफ कर दिया। जैसे समय प्रमाण में बाबा से स्नेह करती हूँ, आवश्यकता पड़ने पर करती हूँ, सेवा मूड पर करती हूँ, जितनी कर सकती हूँ उससे कम मैं लगाती हूँ। लगा मैं बहुत सकती हूँ लेकिन मैं लगा, अब देखो कई सारे होते हैं वो इतना कर सकते हैं कर्मणा सेवा, लेकिन वो किसी ऐसे के साथ में अब खड़े हो गए जो अब खुद इतनी करेगा तो उसको भी कितनी करवाएगा? इतनी करवाएगा। हम एक जना 50 घर में जाकर के आज पर्चे बांटने वाला था, लेकिन किसी ने ऐसा बोल दिया कि अरे धूप देखो, शरीर देखो, बीमार बुमूर हो गए, तो ये दीदियां की सेवा करेगी क्या? तो कितने घरों में पर्चे बांट के आए? दीदियां तो ऐसे बोल देते, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही बोल देती है। बताओ, दीदी को पता चले
दीदी करके देखे तो दीदी को पता चले, और दीदी का आप करके देखो तो पता चले। दीदियां तो कर ही रही है, पर हम कितना करते हैं? इतने नाखून के जितना करते हैं, और हमें कितना लगता है? इतना। और मैं तो ये शिवरात्रियां निकलती है ना, मेरे को तो बातें दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है। कौन सी बातें? कि हम साल में एक दिन करते हैं भोग अपने घर में, उसमें अपने को कितने हेल्पर चाहिए होते हैं, उसमें अपने को कितनी व्यवस्था चाहिए होती है, उसमें कितने के बर्तन निकल जाते हैं, कितने अंदर डल जाते हैं। हाय तौबा, घर वाले ऊपर नीचे हम हो जाते हैं। और बहनों के तो हर 7वें दिन क्या होता है? भोग होता है। फिर कई बार हफ्ते में 2-2 बार ही होता है। ये तो लोगों को दिख रहा है, वो नहीं दिखता जो 10 बजे आते हैं, जो 11 बजे आते हैं, जो दोपहर को 2 और 3 बजे भी आते हैं, शाम तक भी आते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता है, 9-9 बजे तक भी आने वालों को ये माताएं देख लेती हैं कि यहाँ पर तो इस समय भी बैठे हैं। वो आत्मा आती है तो उसको पालना भी तो देनी पड़ती है ना। तो और उस समय क्या बोलते हैं? ये तो भाई इनकी जिंदगी है, ये नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी? ये इन्होंने तो ये काम ले रखा है ना। तो इसलिए वो शंकर जो पार्वती जी वाली कहानी कि बख्शेंगे हम कहीं से नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा इन तीनों बातों की चेकिंग करो, और इस आधार पर देखो कि मेरा गिफ्ट बाबा के पास पर्सनली कहाँ तक पहुंचा है। कमी को सदा के लिए समाप्त कर, संपन्न बन, नंबरवार मूल्यवान सौगातें बाप के आगे रखेंगे। तो इन तीनों बातों की चेकिंग करनी है। आप लोगों के पास भी तो सौगातें इकट्ठी होती है ना, तो चेक करती हो ना कि कौन कौन सी वैल्यूबल है। तो बाप दादा भी बच्चों का ये खेल देख रहे थे। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली ये परिवर्तन करना है। यथाशक्ति भी इतना ही कर सकते हैं, और शक्तिशाली क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ तो कर सकते हैं। जानकी दादी को बाबा ने मधुबन का श्रृंगार कहा। बाबा ने कहा विशेष सेवा करनी, और विशेष सेवा क्या होती है? स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष करना, बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष करना, अपने स्नेही सूरत से नैनों से प्रत्यक्ष किया, ये विशेष सेवा है। बाबा ने कहा सुनने वाला बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को स्नेही बना देना ये बड़ी बात है। सुनने वाला बनाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को स्नेही बना देना ये विशेष बात है। तो भी बाबा ने कहा अपनी नैनों से क्या करो? परवानों को क्षमा की ओर इशारा करो। ये सेवा बाबा ने विशेष करने के लिए भी कहा। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ पर पूरी होती है, और लास्ट में बाबा ने बस ये बात ही कही कि जितने कदम अर्थात कर्म आप अच्छे करोगे, उतनी आपकी तकदीर की लकीर लंबी खींचती जाएगी। कर्म तो करने पड़ेंगे, जैसे घर के काम करने पड़ते हैं, भाइयों को कमाई करनी पड़ती है, तब जाकर के घर में खाना पकता है और 2 पैसे आते हैं। यहाँ पर भी केवल बातें बनाने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। चाहे दीदियां भाई बहनों की बातें बना रही हैं, चाहे भाई बहनें दीदियों की बातें बना रहे हैं, टाइम निकल जाएगा बातें बनाने में। और इस बीच में जो चालाक आत्मा है, जो अपना पुरुषार्थ करने में बिल्कुल लगी हुई है, वो आत्मा सीट के ऊपर बैठ करके हमारे आगे से निकल जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे पढ़ने वाले ऐसे ही पढ़ते हैं, बढ़िया उनके साथ क्रिकेट खेल लेते हैं, बढ़िया सब कर लेते हैं, गुमसुम से रहते हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ कर करके और क्लास में टॉप हो जाते हैं, और फिर कहते हैं यार तो हमारे साथ ही था, अरे तो हमारे साथ ही था, तेरे क्यों ज्यादा आ गए? तो पता चलता है मेहनत करिए तो ज्यादा आ गए। इसलिए दीदियां मेहनत कर रही हैं तो उनको ज्यादा मिल रहा है, जिज्ञासु मेहनत कर रहा है तो उसको ज्यादा मिल रहा है, आप बातें कर रहे हो इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए बाबा के पास गिफ्ट्स भेजनी है, चिंतन करके लिखना है सभी को कि बाप दादा को हमें कौन कौन सी सौगातें देनी है, क्या गिफ्ट दूं मैं बाबा को, यह सभी को चिंतन करके लिखना है। ये अच्छा है चिंतन करने वाला काम, ये तो दुनिया में किया ही है, ये तो लिखा जाएगा आराम से, बहुत याद आएंगे उनके चेहरे, आज याद आएंगे आपको, जिन रिश्तों को भूल करके बैठे हो ना, अरे ये भी तो थी एक, वो याद आएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये है बड़ी कि चिंतन करके ये लिखना है कि अब मुझे जब पता चल गया कि बाप दादा ऊपर बैठ करके मेरी गिफ्ट्स को भी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी वैल्यूबल है और कौन सी ऐसे ही है,
तो फिर मुझे अब कौन सी गिफ्ट बाबा को देनी है वो चिंतन करके लिखना। अब चाहे वो स्थूल में आपको अपने केंद्र पर करनी है बाबा के लिए, लेकिन कईयों की बुद्धि इतनी छोटी है और हृदय इतना कंजूस है कि उन्हों को बाबा के घर करते समय भी ऐसा लगता है कि हम दीदियों के लिए कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं का क्या होएगा, भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन जब भगवान से हम दीदियों से लेते हैं कि आप हमारे लिए योग करना, आप हमारे लिए ये करना, आप हमारे पग फेरा कर जाना, आप हमें मधुबन ले जाना, आप हमारे झंडा लगा देना, आप हमारे बच्चे का भोग लगवा देना, उस समय फिर इनकी क्यों जरूरत पड़ जाती है हमें। तो इसके लिए ये थोड़ा सोचने की बातें हैं। ये चालाकी यहाँ पर स्वार्थी है। तो ये बाबा को मैं क्या सौगात दूं, सोचना। तो उसको बहुत कुछ पसंद है, तो मनसा वाचा कर्मणा से। तो ये आज की पहली मुरली फिनिश हो चुकी है। बाकी सभी को बधाई हो, पेपर में सभी पास हुए हैं। लेकिन अब पुराने की बात हम क्या करें, क्योंकि अब नई की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये नियम आज सभी अपने नोटबुक में लिख लेना पहले पहले पेज पर, और उसके बाद में आज से ये शुरू कर देना। और एक जरूरी सूचना है, जो रात को क्लास होती है 9 से 9:20 तक, उसके अंदर जो भी भाई बहनें सार सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों ने अपनी इच्छा बताई है कि सार सुनाने को सबको मौका मिलना चाहिए, तो जो भी 5 मिनट के लिए रात्रि की मुरली क्लास का सार सुनाना चाहते हैं, तो वो आज मुझे अपने नाम भेज देना। तो फिर बाद में हम हर दिन उनका एक फिक्स कर देंगे। अगर 7 जने होते हैं तो 7 दिन फिक्स रहेंगे जैसे अभी थे ही, और अगर जने ज्यादा होते हैं तो फिर उनको एक एक दिन पर बांट दिया जाएगा कि ये चक्र ऐसे होगा, फिर ये रिपीट होगा, इसके बाद इसकी बारी है, इसकी बारी है। तो जिनकी भी इच्छा है सार सुनाने की, वो ये सेवा ले सकते हैं। आज मुझे नाम भेज देना। ओम शांति।